क्या आप भी परेशान हैं EWS बनवाने के लिए और आपको पता नहीं कहाँ से स्टार्ट करें? विद इन 3 सिंपल स्टेप आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू मेक EWS, वो भी सिर्फ स्टेट वाला नहीं, सेंट्रल वाला भी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि EWS के लिए बेसिक नेसेसिटी क्या है। आपको सबसे पहले, अगर आप MP मध्य प्रदेश में रहते हैं और अशोकनगर के रहने वाले हैं, तो आपको तहसील के सामने एक MP ऑनलाइन है, वहाँ पे जाके आपको फॉर्मेट ख़रीदना। अब ये फॉर्मेट क्या है? फॉर्मेट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जहाँ पे आपको सारी डिटेल्स फिल करनी है। और जब आप फॉर्मेट ख़रीदने जाएँ, इस बात का ध्यान रखें कि आप स्टेट और सेंट्रल दोनों के फॉर्मेट ख़रीदें। आप वो फॉर्मेट ख़रीद के लेके आएंगे, उन फॉर्मेट्स को फिल करेंगे और वहाँ पे एक आपको स्पेशल पेज मिलेगा जो सिर्फ पटवारी को डेडिकेटेड है, जिसमें आपकी सारी जितनी अगर लैंड होल्डिंग है आपके पास में, घर है ना, उसकी डिटेल्स आपको फिल करनी है। सबसे पहले वो डिटेल्स फिल करने के बाद में आप जाएंगे पटवारी के पास में। अब इस केस में आपको 2 पटवारियों के पास जाना पड़ सकता है। अगर आपकी किसी भी गांव में या शहर में ज़मीन है तो उस जगह से रिलेटेड आपको उस पटवारी के साइन वहाँ पे लगेंगे, और एक और साइन आपको यहाँ पे अशोकनगर के पटवारी के साइन लगेंगे जो आपको तहसील के बगल में ईजिली मिल जाएंगे। उस फॉर्मेट को फिल करना आप और पटवारी के साइन लेना, और ऐसा करके आपके ये डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि और डॉक्यूमेंट्स इसके साथ में क्या क्या लगेंगे। तो डॉक्यूमेंट कुछ इस टाइप में, देखो, सबसे पहले आपने फॉर्मेट्स ले लिया, उन्हें फिल कर लिए, पटवारी के साइन ले लिए। अब इसके बाद में आपको जो जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपकी EWS के लिए मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको एक एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। उस एफिडेविट, ये तहसील के बगल में आपको एफिडेविट ईजिली वहीं पे बन जाएगा, है ना। 100 रुपये के 2 स्टैम्प पेपर पे आपका एफिडेविट बन जाएगा, जिसमें आपके फादर के पास कितनी प्रॉपर्टी, लैंड होल्डिंग है, सारी चीज़ें, ठीक है। वो बनने के बाद ही आप पटवारी के पास जा पाएंगे, क्योंकि वो उसको चेक करके फिर पटवारी उस पर साइन करेगा। इसके बाद में आपके पास वो डॉक्यूमेंट आए, उसके बाद में आपको जो EWS का फॉर्मेट है वो। अब इसके साथ में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे? सबसे पहले समग्र आईडी, आपके घर की सारे मेंबर जितने, उनकी समग्र आईडी होगी। इनकम सर्टिफिकेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनकम सर्टिफिकेट याद रखना, जो 3 ईयर से ज़्यादा का वैलिड नहीं रहता है, तो आप देख लेना एक बार आपका इनकम सर्टिफिकेट कितने ईयर्स तक का है ना। अगर वो इनवैलिड है तो आप उसे फिर से रिन्यू करवा के दूसरा बनवाएं। इनकम सर्टिफिकेट लगेगा। फिर डोमिसाइल मतलब मूल निवासी। अब मूल निवासी आपके फादर का भी लगेगा, और जैसे मैं बनवा रहा हूँ तो एक डोमिसाइल मेरा लगेगा और एक मेरे फादर का लगेगा। उसके बाद अगर आपके पास में राशन कार्ड है तो ऑप्शनल है, ये आप लगा सकते हो। आधार कार्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप अपना आधार कार्ड और अपने फादर का आधार कार्ड लगाएंगे, उसमें कॉपी लगाएंगे। उसके बाद में पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़, 4 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ की आपको ज़रूरत पड़ेगी। जो फॉर्म्स आपको मिलेंगी EWS के, उनमें आपको, अगर आप सेंट्रल और स्टेट दोनों का बनवा रहे हैं तो उनमें आपके 4 फ़ोटो लगेंगे। और जब आप एफिडेविट बनवाने जा रहे हैं तो वहाँ पे आपके फादर का एक फ़ोटो लगेगा और 5 से 6 बार आपके फादर के साइन होंगे। तो आप अपने फादर को या गार्डियन को साथ में लेके जाएं साइन के लिए, जब भी आप एफिडेविट बनवाने के लिए जा रहे हैं। उसके बाद में आपकी सारी की सारी जितनी भी मार्कशीट्स हैं, 10, 12, फर्स्ट ईयर, ग्रेजुएशन, जितनी भी मार्कशीट्स हैं, उनकी एक कॉपी लगी। जब आप ये पूरा बंच बनवा लेंगे और पटवारी के साइन ले लेंगे, उसके बाद आपको वहीं पे ऑनलाइन डिजिटल कराने के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स को आप वहीं पे, सेवा केंद्र है तहसील के पास में, आप वहाँ पे जाएंगे, उनको डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे। वो आपको एक ऑनलाइन रिसिप्ट निकाल के देंगे, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। ये रिसिप्ट देंगे, है ना। इससे क्या होगा, आपको 28 डेज़ बाद जब आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा, अब इस बार जो मैंने EWS बनवाया उसमें उन्होंने कह दिया कि हम ऑफलाइन नहीं बनाते, अब ये डिजिटली आएगा। तो फिर आपको क्या करना है, वो वहाँ से रिसिप्ट देंगे। अब ये सारे डॉक्यूमेंट लेके आपको जाना है तहसील में। वीडियो में देख सकते हैं, इस रूम नंबर में जाना है। मैम, आपको एक मैम बैठी मिलेगी, उनको ये डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं। वहाँ से फिर वो आपको एक नगर पालिका का फॉर्मेट देंगे, है ना, जैसा कि आप देख सकते हो। इस फॉर्मेट को लेके आपको कहाँ जाना है, नगर पालिका जाना है, और वहाँ से सारे ड्यूज़ क्लियर करवा के और आपको साइन करवाना है वहाँ पे, ठीक है। वो ये साइन कर देंगे, और उसका मतलब ये है कि आपके पास कोई भी मतलब प्रॉपर्टी और लैंड निर्धारित जो कैटेगरी है उससे ज़्यादा नहीं है। फिर ये इस फॉर्मेट को लेके आपको फिर से तहसील आना है, और तहसील में फाइनली सारा का सारा बंच आपको सबमिट कर देना है। अब आपका काम हो चुका है, अब आपको वेट करना है, और आफ्टर लाइक 20 डेज़ वो जो भी आपको ऑनलाइन में जो डेट दी गई है उस प्रिंट आउट्स में, उस डेट को आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। दिस इज़ हाउ यू कैन मेक योर EWS वेरी ईजी एंड सिंपल।